जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो सबसे पहली बड़ी खबर में हम आप लोगों को बता दें, इजराइल अब मानने को मजबूर है कि उसके कई सैनिक गाजा में मारे जा चुके हैं। पूरी गोलानी ब्रिगेड नॉर्थ गाजा छोड़कर भाग चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इजरायली सैनिक विद्रोह कर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले की खबर में बताया था कि जब इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे और वो अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन सैनिकों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उन सैनिकों की इस बात से हमें साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के सैनिक अब जंग करते हुए थक चुके हैं। दोस्तों, वहीं पर अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में हम आप लोगों को बता दें कि यमन में लोगों का समुंदर गाजा मुसलमानों के लिए लगातार 11 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 57 मुस्लिम देश ऐसा कर लेते, अब तक जो इजराइल का जुल्म फिलिस्तीनियों पर हो रहा है वो अब तक रुक जाता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि यमन के लोगों का समुंदर गाजा के मुसलमानों के लिए 11 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी तक ना सऊदी में, ना यूएई में, ना ही तुर्की में किसी भी जगह पर इस तरह से प्रदर्शन नहीं हुआ है। क्या ये मुस्लिम देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, ये मुस्लिम देश तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल बिके हुए हैं। यानी कि इजराइल ने इनको खरीद लिया है और इजराइल के कहने पर, अमेरिका के कहने पर ही ये सारा काम करते हैं। अगर ये सारे मुस्लिम देश जो कि 57 हैं, वो अगर ये कदम उठा लेते तो आज ये फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों को बता दूं, यमन ने सभी मुस्लिम देशों, विशेष तौर पर सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि अगर हमास के खिलाफ अमेरिका की साझेदारी का कोई हिस्सा बनने की कोशिश की या हवाई हमले के लिए नए अड्डा बना दिया तो हवाई अड्डे को हवा बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यमन ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुस्लिम देशों से, खासकर सऊदी अरब से कह दिया है, अगर अमेरिका की साझेदारी में पहुंचे, इजराइल का सपोर्ट किया, अमेरिका का सपोर्ट किया और अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए या हवाई हमले के लिए अपना अड्डा दिया, यानी कि फिलिस्तीन पर, गाजा पर हमले के लिए अपने एयरपोर्ट, अपने अड्डे को दिया इजराइल अमेरिका को, तो साफ तौर पर यमन ने कह दिया है कि हम उस हवाई अड्डे को हवा बना देंगे, यानी कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो निकल कर आ रही, जो इस वक्त पूरे भारत में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हर किसी को लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, शिक्षा के बारे में खूब लेक्चर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये व्यक्ति कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, बिंद्रा की 6 दिसंबर 2023 को ही शादी हुई थी। अभी हाल ही में शादी हुई दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और अभी 6 दिसंबर को शादी हुई थी और 14 दिसंबर को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। क्या मुकदमा था वो भी आप लोग सुन लीजिए। नोएडा में विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने, मोबाइल तोड़ने का केस दर्ज हुआ है दोस्तों। दिल्ली के हॉस्पिटल में बिंद्रा की पत्नी कई दिनों तक भर्ती रही है। यूट्यूब पर बिंद्रा के कई करोड़ सब्सक्राइबर्स भी हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन खुद अपनी अच्छी बातों पर अमल नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है पूरे यूट्यूब पर, जहां पर आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पर सिर्फ यही वीडियो दिख रही हैं, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा ने किस तरह से लोगों के साथ स्कैम किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से नई वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं, इजराइल सेना के साथ गजा में लड़ रहे हजारों फ्रांसीसियों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग हो चुकी है। क्या है पूरा मामला मैं बता दूं, फ्रांस की एक बड़ी फजीहत सामने आई है कि वहां हजारों नागरिक और दोहरी नागरिकता वाले लोग गजा में इजरायली सेना के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। जी हां, फ्रांस के सांसद थॉमस पोर्ट्स ने कहा है कि इजरायली सेना में इस समय 4185 फ्रांसीसी शामिल हैं। इस खुलासे के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हमले तेज हो गए हैं, जो कि गाजा में जारी युद्ध रोके जाने की वकालत करते रहे हैं। जी हां दोस्तों, गजा में हो रहे बड़े पैमाने पर युद्ध अपराधों को देखते हुए अब मांग शुरू हो गई है कि फ्रांसीसियों पर मुकदमा चलाया जाए, जो कि इजरायली सेना के साथ मिलकर, ये बात पहले भी हो रही थी कि फ्रांस और इजराइल की दोहरी नागरिकता रखने वाले कुछ लोग इजरायली सेना का हिस्सा भी हैं। अब फ्रांस की कई संस्थाओं में ये मांग उठ रही है कि उन फ्रांसीसियों पर युद्ध अपराध का मुकदमा भी चलाया जाए। फ्रांसीसी टीवी चैनल यूरोप बंद के अध्ययन के नतीजे के आधार पर पोर्ट्स ने कहा कि गाजा के मोर्चे पर लड़ने वाले फ्रांसीसियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सांसद होने की हैसियत में मैं खामोश नहीं रह सकता और न ही फ्रांस को इस पर खामोश रहना चाहिए। फ्रांसीसी सांसद ने कहा कि हमने न्याय मंत्री को पत्र लिखा और मांग की कि वो गाजा के मोर्चे पर मौजूद हजारों फ्रांसीसियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए
अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करें। इजरायली सेना कई साल से विदेशियों की भर्ती करने की कोशिश कर रही है और उनके लिए समर कैंप भी लगाती है जहां उनके सैनिक ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रोग्राम का नाम SAR-ER रखा गया है जिसका मतलब है इजराइल की सेवा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल इस कार्यक्रम के तहत 40,000 से अधिक फ्रांसीसियों को ट्रेनिंग दे चुका है। ये सिलसिला 1983 से चल रहा है। जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें कुछ की उम्र 16 और 18 साल से भी कम है। इस तरह के सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किराए के सैनिक कहा जा रहा है। मैं आपको अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं, केवल 24 घंटों में 23 ज़ायोनी सैनिक मारे गए। गजा में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री, जी हां दोस्तों, ज़ायोनी सेना ने स्वीकार कर लिया है कि गत 24 घंटों के दौरान फिलिस्तीन के संघर्षकर्ता गुटों के होने वाले झड़पों में उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के पहले के प्रधानमंत्री यहूद ओलमर्ट ने कहा है कि गजा पट्टी में तुरंत युद्ध विराम करके नेतन्याहू से मुक्ति हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को समझना चाहिए कि जिन लक्ष्यों का ऐलान किया गया है उनका पूरा होना संभव ही नहीं है और नेतन्याहू की शैली एक राजनीतिक पाखंड है। दोस्तों, इसी बीच लेबनानी संचार माध्यमों ने ज़ायोनी सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच होने वाली लड़ाई में हिजबुल्लाह के 2 संघर्षकर्ताओं के शहीद होने की सूचना दी है कि फिलिस्तीन सूत्रों ने गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित खान यूनिस क्षेत्र में ज़ायोनी सैनिकों के वैश्विक हमलों में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों के शहीद होने की सूचना दी है। मैं आपको बता दूं, अल आलम ने रिपोर्ट दी है, ज़ायोनी सैनिकों ने गजा के अज़हरा और अल बरीज क्षेत्रों के रहने वालों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों को छोड़कर दैरुल बला चले जाएं, क्योंकि दोस्तों ज्ञात है कि इजराइल के वैश्विक हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 53,000 से ज्यादा हो चुकी है। अगली बड़ी खबर में मैं आप लोगों को बता दूं, चीन को लगी परमाणु हथियार की भूख। टेस्टिंग के लिए एक्टिव किया 60 साल पुराना बेस। सैटेलाइट तस्वीरें देख पूरी दुनिया परेशान। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर में आपको बता दूं कि भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन नए जनरेशन के परमाणु हथियारों को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। उसका मकसद तेजी से बढ़ रही अपनी मिसाइल फोर्स में खतरनाक हथियारों को शामिल करना है। चीन की तरफ से परमाणु हथियारों की टेस्टिंग ऐसे समय पर की जा रही है जबकि दुनिया को एक साथ 2 जंगें देखनी पड़ रही हैं, जहां मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल तो दूसरी ओर यूरोप में रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि चीन परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की तैयारी में जुट गया है। चीन में एक पुराना सैन्य बेस है जिसे लोप नूर के तौर पर जाना जाता है। ये बेस एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। लोप नूर बेस वही जगह है जहां करीब 60 साल पहले चीन ने पहला परमाणु बम विस्फोट किया था। हाल ही के दिनों में यहाँ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुए हैं, जिनमें एक गहरा वर्टिकल शॉफ्ट भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, चीनी अधिकारियों ने हाल के समय में यहाँ खुदाई और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में हॉरिजॉन्टल सुरंगें बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों का पहले परमाणु हथियारों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की भी पुष्टि कर रही हैं कि इलाके में कई सारी नई सड़कें भी बनाई गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम के टोंग झाओ नाम के न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने कहा है कि ये सबूत बताते हैं कि चीन परमाणु हथियारों की टेस्टिंग के लिए तैयारियां कर रहा है। एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि लोप नूर में जिस तरह से घटनाक्रम देखने को मिले हैं वो बताते हैं कि चीन अपने परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर उन्हें आधुनिक बना रहा है। उन्होंने आगाह किया है कि इस चलते चीन का परमाणु जखीरा बढ़ सकता है। इस बात की भी संभावना जताई गई है कि चीन की इन हरकतों की वजह से दुनिया में एक बार फिर से परमाणु कंपटीशन वाले एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको अगली बड़ी खबर में बता दूं, नॉर्थ कोरिया के सन की किंग ने फिर दी परमाणु हथियारों की इस्तेमाल की धमकी। दोस्तों, वहीं पर क्या पूरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में शामिल सैनिकों की प्रशंसा की और कहा कि देश की ये नीति है कि दुश्मन देशों द्वारा उकसाए जाने पर परमाणु हमला करने में हिचकिचाया नहीं जाएगा। उत्तर कोरिया में पिछले वर्ष से परमाणु हथियारों के परीक्षण में तेजी आई है और देश के नेता किम जोंग उन कई बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी भी दे चुके हैं। हालांकि कई विदेशी विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया को अभी तक सक्षम परमाणु मिसाइलें हासिल ही नहीं हुई हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को 5 महीने में अपना पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अमेरिका दक्षिण कोरिया बैठक का हवाला दिया। उत्तर कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी
KCNA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि किम ने बुधवार को जनरल मिसाइल ब्यूरो में सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें ठोस ईंधन वाली। KCNA के मुताबिक बैठक के दौरान किम ने कहा कि अगर दुश्मन परमाणु हथियारों से उसे उकसाता है तो वो परमाणु हमले से हिचकिचाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की खबरें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम।